ओम साई राम। आज सुबह के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी को, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तुझे क्या लगता है वो तेरा हक छीन लेंगे? तेरी कमजोरियों का वो फ़ायदा उठाकर तुझे दबा लेंगे वो। तुझे यही लगता है ना? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं रहा है ना? तू सोचता है ना कि जब तू पुकारता है मैं नहीं आता हूँ और मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ के चला जाएगा और बाबा तू नहीं आएगा, मैं कैसे तेरे भरोसे रहूँ? तू जानता है मैं सब देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है वही उससे मैं करा रहा हूँ। तू फिक्र मत कर, जो तेरे साथ गलत कर रहा है ना, मैं उसका परिणाम अवश्य उसे दूंगा। तू क्यों चिंता कर रहा है? तू मत किसी भी चीज़ को लेके इतना सोच। जो तुझे अभी तक नहीं मिला है वो भी तुझे तेरा साईं देने आ रहा है। तुझे जो अभी तक नहीं हुआ है उसे तेरा साईं करेगा ना। बस थोड़ा सा सब्र रख के तू मेरी शरण में आ जाना, मेरी भक्ति कर। अपने मस्तिष्क को, अपने मन को मेरी शरण में लगा। मैं अवश्य ही तेरे साथ बहुत चमत्कार करूँगा, तेरा नाम रोशन करूँगा, तुझे समृद्धि की प्राप्ति अवश्य कराऊँगा। जो तेरे जीवन में तूने अभी तक नहीं किया है वो तेरे लिए मैं एक पल में कर दूंगा मैं। और जो तू सोचता है ना कि बाबा कर्म करने होते हैं तभी सब कुछ की प्राप्ति होती है, मैं जानता हूँ कर्म करने होते हैं, लेकिन मैं बिना कर्म करे हुए भी दे सकता हूँ। परंतु ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बिना कर्म किए हुए दूँ। मैं सबसे कर्म तो कराना चाहता हूँ और कर्म के उपरांत ही उसे समृद्धि की प्राप्ति, फल की प्राप्ति कराता हूँ। उससे पहले मैं उसे नहीं कराता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा किया तो कोई भी कर्म नहीं करेगा, सब मेरे भरोसे अवश्य बैठ जाएंगे, मैं जानता हूँ। और कर्म करोगे तो मेहनत करके जो चीज़ तुम प्राप्त करोगे उसका आनंद भी तुम एक श्रद्धा भाव से उठाओगे। और जो चीज़ तुम्हें बिना मेहनत के प्राप्त हो जाएगी तो क्या तुम उसकी अहमियत समझोगे? क्या उसे महत्व दोगे? तुम नहीं दोगे तुम उसे महत्व, मैं जानता हूँ। और रही बात कुछ देने ना देने की, तू यही चाहता है ना कि मैं तुझे सब कुछ दूँ। मैं अवश्य ही तुझे सब कुछ दूंगा, तूने सोचा भी नहीं होगा उससे भी परे दूंगा मैं तुझे, अवश्य दूंगा मेरे बच्चे। मैं तेरा नाम इतना रोशन करूंगा कि तेरे नाम से लोग तालियां बजाएंगे, तेरे नाम सुन के लोग खड़े हो जाएंगे। मैं तुझे उस हद तक अवश्य पहुंचाऊंगा। बस यही फर्क हो रहा है तुझ में और मुझ में। तू धीरज नहीं रख रहा है और मैं धीरज रखे बोल रहा हूँ। अगर तू भी मेरी तरह धीरज रख ले तो अवश्य ही तुझे एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी और जीवन भर तू हमेशा खुश भी रहेगा। तू तो कहता है बाबा बहुत देर हो रही है। क्या तू बाबा से ज़्यादा जानता है? मैं जानता हूँ देर हो रही है, पर जितनी तू बोल रहा है उतनी देर अभी नहीं हुई है। अभी तो बहुत समय लगेगा। तो कैसे उस समय को तू बिताएगा? जब तक कैसे सब्र कर पाएगा? तुझसे ही तो चाहता है ना मैं तुझे आज और अभी सब कुछ दे दूं। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ऐसा असंभव है मेरे बच्चे। मैं तुझे आज और अभी सब कुछ नहीं दे सकता। तुझे कर्म करना होगा, उसके लिए कुछ इंतजार अवश्य करना होगा। जब तू इंतजार करेगा तो मैं तुझे अवश्य ही दे दूंगा। तेरे कहने से पहले मैं तुझे दे दूंगा। अगर तूने सब्र रखा तो तू हर रोज मांगता रहे, मैं तुझे नहीं दूंगा। और तू बिना मांगे रह के देख,
और थोड़ा बस चुपचाप समय का इंतजार करता रहे। अपने आप को एक शांति अवस्था में लाके समय का इंतजार कर, फिर देख मैं कैसे क्या करता हूँ। तूने सोचा भी नहीं होगा वो सब कुछ करूँगा जिसकी भी तुझे आज तक प्राप्ति नहीं हुई है, वो सब करूँगा। और जो तेरी इच्छाएं ना, जो अभी पूर्ण होने से बाकी हैं, जिनके लिए तू अपने आप को, अपनी भक्ति को दांव पर लगाता है बार बार, उस इच्छाओं को भी पूर्ण कर दूंगा मैं अवश्य। मैं उस इच्छा को तेरी को पूर्ण कर दूंगा अगर तू श्रद्धा भाव बनाए रखा तूने मुझ पर, सब्र रखा तूने अपने आप पर, भाव मुझ पर बनाए रखे, तो मैं अवश्य ही उस इच्छा को भी पूर्ण कर दूंगा तेरी। तेरे लिए बहुत बड़ी है वो, लेकिन मेरे लिए तिल मात्र है वो। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जो चाहूँ वो संभव कर सकता हूँ। तो फिर क्यों चिंता कर रहा है? जब तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है तो मत घबरा, क्या होगा। मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और जब तू हार जाए तो एक जगह, शांत जगह बैठ के एक लंबी सांस लेना और मेरी शरण में ध्यान लगाना कुछ पल के लिए। फिर अपनी अंतरात्मा से पूछना, क्या मैं हार गया हूं? वहां से तुझे एक जवाब मिलेगा, अभी नहीं हारा है तू, और ना ही तू हार सकता है। अभी तो तेरी मंजिल बहुत दूर है, अभी तो तूने चलना सीखा ही है, अभी तो तू अच्छे से चल भी नहीं रहा है। यहीं तूने हार मान ली, कैसे आगे तक पहुंचेगा। तू अपने अंदर एक हौसला पैदा करना और फिर मेरा नाम लेके बढ़ जाना आगे। हजारें मुश्किलें तुझे रोकेंगी राह में आके, तेरे अपने तुझसे दूर होने लगेंगे। जिन जिन पर तूने भरोसा किया था वही लोग तुझे पीठ दिखाकर तुझसे मुंह मोड़ कर निकल जाएंगे। जिनकी तूने मजबूरियों में, बुरे वक्त में मदद की थी, वही लोग तेरी मदद करने तो नहीं, तेरी हंसी उड़ाने अवश्य आएंगे। तुझसे कहेंगे ये इसके बस की बात नहीं, और ये क्या करने की सोच रहा है। तुझे हजार कमियां निकालने वाले लोग मिलेंगे तुझमें, पर तुझे किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। तुझे एक अपना लक्ष्य बनाना है और सीधे उसी लक्ष्य की राह पर तुझे सीधे चले जाना है। न जाने कितने लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसे लोग भी मिलेंगे तुझे गिराने के चक्कर में खुद गिर जाएंगे, तुझे मिटाने के चक्कर में अपने आप को मिटा देंगे वो। तुम उस पर विश्वास रखे बढ़े चले जाना, मैं तुझे अवश्य ही जीत दिलाऊंगा। ये जिंदगी बहुत बेरहम होती है मेरे बच्चे। जब कोई इस जिंदगी को जीना सीखता है ना, धीरे धीरे अनुभव के साथ जब कोई इस जिंदगी को जीता है, और तब वो सोचता है ना कि हाँ मुझे अब अनुभव हो गया है जीवन का, अब मैं अच्छे से जी लूंगा। उसी दौरान पता है ये जिंदगी क्या करती है। जिस खेल को तुम अनुभव करके सीखते हो ना, उस दौरान ये जिंदगी खेल ही बदल देती है। जब वो खेल बदल देगी तो फिर तुम्हें अनुभव के लिए समय की जरूरत होगी, और समय इतना नहीं है ना तुम्हारे पास। ये जिंदगी बहुत बेरहम होती है, इसे किसी पर दया नहीं आती। ये इंसान को इतना घोट देती है, इतना घोट देती है, उसे मरने के लिए मजबूर कर देती है। अगर कोई भक्त मेरा मुझसे आकर कहता है बाबा मैं हार गया हूं, मैं उसे यही सलाह देता हूं कि मेरे बच्चे तू कभी नहीं हार सकता, और तेरी मंजिल बहुत करीब है, तू बस चलता चल अपनी मंजिल को। और वास्तविकता में उसे मंजिल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में हो जाती है, पर होती उसके भावों के अनुसार है, जैसे उसके भाव होते हैं। जो जो अपनी मंजिल पाने में अपनों पर विश्वास करते हैं वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। अपने ही वो दरिंदे ऐसे होते हैं जो खुद को गिराने की कोशिश करते हैं। हमें वो नहीं जाने देते वहां तक जहां हम जाना सोच रहे होते। वो यही सोचते हैं कि कहीं हमसे ज्यादा इसका नाम ना हो जाए, हमसे ज्यादा इसकी पहचान ना हो जाए। अरे तुम क्या रोक पाओगे? क्या मेरी पहचान होने से तुम रोक पाओगे? कभी नहीं रोक सकते हो तुम मुझे।
मुझे मेरे शिरडी वाले का साथ मिला है तो तुम क्या रोकोगे मुझे? यही सोचकर तुम आगे बढ़े चले जाओगे। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कोई तुम्हारी राह में तुम्हें रोकने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी राह में मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँगा। किसी न किसी रूप में आकर अवश्य हर पल मदद दूंगा मैं तुम्हें, बस तुम चलते चलो। और ये तुम खुद भी जानते हो मेरे बच्चों कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ या नहीं। मैं वास्तविकता में तुम्हारी मदद करता हूँ, परंतु तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम मुझसे कह देते हो आके, और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, मैं उतना ही तुमसे बचता हूँ कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए मैंने वो तुम्हारी मदद मैंने की थी। मैं नहीं चाहता मेरा नाम हो, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा नाम हो। मैं अवश्य तुम्हारा नाम करूँगा, बस धीरज रखो, सब अच्छा होगा। ओम साईं राम।